मिर्ज़ापुर 16, 17 एवं 18 अप्रैल 1983। 16 तारीख को 6:30 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आजकल मौसम बारिश की वजह से खराब हो गया है। लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन मालिक की दया कृपा से आते जाते समय कोई परेशानी नहीं हुई। आज ही पूज्य बाबूजी चुर्क से 4:30 बजे वापस लौटे। 4-5 भाई और वहाँ पर हाजिर थे। आपने फरमाया कि बुजुर्गों से जो शरीर में नहीं है उनसे भी इजाज़त मिलती है और शक्ति का संचार हो सकता है, जैसा कि बहुत से बुजुर्गों के जीवन चरित्र में आया है। धनी लोगों की सोहबत से बचना चाहिए, इससे राम नाम लेने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। धनी लोगों की सोहबत से बचना चाहिए, इससे राम नाम लेने में बाधा हो सकती है। आपने फरमाया कि मैं सोच रहा हूँ कि भंडारा सबका एक साथ न हो, अगर क्षेत्रवार एरिया वाइज हो तो बेहतर होगा, लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। पूजनीय माताजी कहें कि मरते समय किसी चीज़ से लगाव न रह जाए, आसानी से मर सके तभी मुक्ति होती है, वैसे नहीं होती। पूजनीय माताजी कहें कि मरते समय किसी चीज़ से लगाव न रह जाए, आसानी से मर सके तभी मुक्ति होती है, वैसे नहीं होती है। हमारे गांव पर चलने के लिए 21 मई को निश्चित हुआ। जब आप हमारे गांव जाएंगे तब हमको मिर्ज़ापुर में रहना पड़ेगा। ऐसा अब तक का अंतिम प्रोग्राम कार्यक्रम बना हुआ है। मैं 20 मई से 3 जून तक की छुट्टी के लिए निवेदन किया हूँ। 1 हफ्ते कम से कम मिर्ज़ापुर में रहने का इरादा है। काफ़ी समय गांव पर रहने की सोच रहा हूँ। बाकी समय गांव पर रहने की सोच रहा हूँ। मिर्ज़ापुर 13 मई 1983। पूज्य बाबूजी का पत्र आया, जिसमें माताजी की बीमारी एवं गांव पर न चलने की बात लिखी थी। मैं 13 तारीख की सुबह माताजी को देखने हेतु सुबह 6:30 बजे वाली मेल से मिर्ज़ापुर पहुंचा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि स्वास्थ्य ठीक था। उधर 3-4 दिन पहले ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ गया था। आप 20 मई को सुबह बनारस आने को कहे तथा शाम को मेरे गांव चलने के लिए कहे। आपने फरमाया कि अगर एक बार पूजा पाठ में गैप हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद इच्छा जागृत हुई तो वह फिर सत्संग में आ जाता है। आपने फरमाया कि अगर एक बार पूजा पाठ में गैप हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद इच्छा जागृत हुई तो वह फिर सत्संग में आ सकता है, लेकिन जब दोबारा गैप हो जाता है तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब आदमी का काम समाप्त हो जाता है तो ईश्वर उसको अपने पास बुला लेता है, जिससे जितना काम लेना चाहता है ले लेता है। सब में उसी की शक्ति है, इसलिए किसी को अभिमान करने की गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया कि खरे साहब वाली किताब बहुत अच्छी है, बहुत जगह से पढ़कर लिखे हैं। आपने कहा कि बुढ़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि वे अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। जब सब लोगों को एक ही प्रकार की पूजा नहीं बतलानी चाहिए। रंग रंग का अभ्यास एवं पूजा बतलानी चाहिए। किसी को प्राणायाम तो किसी को कीर्तन आदि। शाम को पूज्य चाचा जी पूज्य बाबूजी के बड़े भाई साहब हमारे साथ वाराणसी पधारे तथा अपने लिए हर्निया की पेटी, हर्निया बेल्ट खरीदे। रात को हमारे यहाँ विश्राम किए। सुबह गाजीपुर अपने गांव के लिए रवाना हुए। पूज्य बाबूजी का हमारे गांव कुंडरिया में आगमन 20 से 28 मई 1983। आप 6 बजे वाली मेल से मिर्ज़ापुर से भाई कपिल देव यादव एवं श्रीवास्तव जी रामनगर इलाहाबाद के साथ चलकर वाराणसी
8 बजे सुबह पधारे। 3:30 बजे तक यहाँ पर बराबर भक्तजनों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी रही। इसके बाद गांव के लिए प्रस्थान हुआ। साथ में भाई पारसनाथ पांडे भी हो लिए। ये बनारस में मिल गए। 6 बजे शाम तक हम सब लोग पूज्य बाबूजी के साथ गांव पर पहुंच गए। 20 से 22 मई को गांव पर रहे। 23 मई 83 की सुबह मिर्ज़ापुर को रवाना हुए। करीब 1 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचे। साथ में मैं भी गया और 27 मई तक आपकी सेवा में हाजिर रहा। 29 मई को 10 बजे करीब गांव वापस आ गया। वाराणसी में भाई गोविंद प्रसाद जी, विमल जी एवं भाई लाल साहब भी गांव पर पहुंचे। भाई सूरज एक दिन सिर्फ 3 घंटे के वास्ते आए, क्योंकि इनके मकान में काम लगा था। इस सत्संग प्रोग्राम में गांव के सब भाई पूरी तरीके से लाभान्वित हुए। इस बीच जो अमृतवाणी सुनने को मिली वह अन्य भक्तजनों के लिए के सेवार्थ लिख रहा हूँ। संसार में हर एक प्राणी के जन्म एवं मरण की प्रक्रिया एक सी है। संसार में हर एक प्राणी के जन्म एवं मरण की प्रक्रिया एक सी है। इसके बीच वाली क्रिया में ही भिन्नता है। खाना पीना, रहना, ईश्वर प्राप्ति का तरीका, बोलचाल की भाषा अलग अलग है। ईश्वर एक है, दो नहीं। इसलिए इष्ट भी एक होना चाहिए। फिर उनमें भी सबको देखना चाहिए और उनकी ही आराधना पूजा करनी चाहिए। अपने इष्ट से बार बार शक्ति ग्रहण करना चाहिए। जितना शक्ति आप ग्रहण करेंगे उतनी ही शक्ति आप में आएगी। आपने फरमाया कि 3 दिन यहाँ पर बराबर पूज्य चचा जी महाराज की तवज्जो रही। आपने फरमाया कि 3 दिन यहाँ पर बराबर पूज्य चचा जी महाराज की तवज्जो रही। जो बहुत भाग्यशाली लोग थे वही संपर्क में आए। आपने मुझसे पूछा शब्द कब सुनाई देता है, तब मैंने फरमाया जब दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं उस समय ज़्यादा रहता है, या वैसे भी कभी कभी तेज़ी से सुनाई पड़ देता है। आप कुछ नहीं बोले। आप कहे कि पहले किसी को अपनी क्रिया नहीं बतलाना चाहिए, दूसरे से उसकी सब जानकारी कर लेनी चाहिए। जब वह बतलाने लगे तब पीर की याद में हो जाना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसका भी गुरु कृपा से रुझान इधर हो जाएगा। किसी को अपनी क्रिया नहीं बतलाना चाहिए, दूसरे से उसकी सब जानकारी कर लेनी चाहिए। जब वह बतलाने लगे तब पीर की याद में हो जाना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसका भी गुरु की कृपा से रुझान इधर हो जाएगा। शब्द के विषय में बातचीत पूजनीय माता जी से हुई, तब आप कहीं कि शब्द सूक्ष्म होता जाता है और बाद में महसूस बहुत कम होता है। जब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा तो दूसरे का अक्स अपने अंदर आने लगेगा और मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा तो दूसरे का अक्स अपने अंदर आने लगेगा और मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। आपने हिदायत दी कि गांव के औरतों को बुलाकर एक जगह बैठाना चाहिए, जिससे उनके साधन में प्रगति हो सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो साल के बीच में भी गांव चला जा सकता है। आपने कहा कि बाउंड्री वॉल तथा हैंड पाइप होना ज़रूरी है। आप मुझको एक डायरी दिए तथा विश्व शांति की खोज पुस्तक पढ़ने के लिए कहे। पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 15 एवं 16 जून 1983। आप एक शादी में शामिल होने वास्ते 15 तारीख की सुबह 8 बजे वाराणसी पधारे। आपका दर्शन करके मन को शांति मिली। आज मैंने बैंक से छुट्टी ले लिया और बराबर साथ रहने की कोशिश किया। आपने फरमाया कि आप लोगों का ध्यान तो अच्छा है, लेकिन बर्ताव व्यवहार उतना अच्छा नहीं है। व्यवहार खूब अच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम लोग झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। कहीं कहीं लिखा रहता है
कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म खूब परिश्रम से करना चाहिए। अगर परिश्रम की कमाई का अन्न खाएंगे तो वैसा ही मन, बुद्धि एवं खून बनेगा जो निरंतर प्रभु की ओर प्रेरित करेगा। थोड़ा समय राम नाम के लिए जरूर नियत करना चाहिए। उस समय घर के सभी लोग एक स्थान पर बैठकर कीर्तन भजन करें। अच्छे लोगों की सोहबत एवं सत्संग बहुत मुफीद होता है। अच्छे लोगों की सोहबत एवं सत्संग बहुत मुफीद होता है। हमारी साधना में एक इष्ट की उपासना, साधन के नियमों का पालन एवं परिश्रम का अन्न तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। हमारी साधना में एक इष्ट की उपासना, साधन के नियमों का पालन एवं परिश्रम का अन्न तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। साधन नियमित होना चाहिए। नाम वर्णनात्मक नहीं है। ईश्वर का नाम गॉड, अल्लाह, राम, कृष्ण नहीं है। वह ध्वनात्मक है जो गुरु के जरिए ही सुना जा सकता है। जब यह सुनाई पड़ने लगे तब समझ जाइए साधना में बहुत उन्नति हो चुकी है। वह ध्वनात्मक है जो गुरु के जरिए ही सुना जा सकता है। जब यह सुनाई पड़ने लगे तब समझ लेना जाइए साधना में बहुत उन्नति हो चुकी है। मिर्ज़ापुर 23, 24 एवं 25 जुलाई 1983। गुरु पूर्णिमा 23 तारीख को 4 बजे मेल से चलकर भाई सेठ जी के साथ 6:45 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। यह पहला अवसर है जब कि गुरु पूर्णिमा पर पूज्य बाबूजी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बनारस से बहुत भाई गए थे। 24 तारीख को दोपहर में बनारस भंडारा की तारीख के विषय में बातचीत मिन्नी भाई साहब, द्विवेदी जी, संत कुमार सिंह, मास्टर बच्चन लाल, प्रेम जी एवं चाची जी वाराणसी आदि लोगों के बीच हुआ। 24, 25 एवं 26 सितंबर को कराने का निर्णय किया गया। 25 सितंबर पूज्य ठाकुर साहब का पुण्यतिथि है। आपका निर्वाण दिवस 25 सितंबर 1982 को शाम 4 बजे वाराणसी में हो गया। आपने फरमाया कि सब दिन समान है, सब दिन भगवान का है। किसी भी दिन भंडारा हो सकता है। जैसे किसी के यहाँ विवाह, व्रतबंध, तिलक आदि रस्में करने को होती है तो लोग सोचते हैं कि एक ही साथ हो जाए जिसमें कम खर्च लगे। राम नाम लेने के लिए हर एक दिन और हर एक समय है। ऐसा नहीं है कि फलां समय राम नाम नहीं लेना चाहिए तथा फलां समय लेना चाहिए। रिहंद के लंबी दाढ़ी वाले दुबे जी बाजार से एक धोती खरीद कर लाए थे, जिसको आपने आपके सामने रख दिए। तब आपने कहा कि नियम के अनुसार किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना अपराध है। तब आपने कहा कि नियम के अनुसार किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना अपराध है। पहले से हमारे पास कई धोती बक्से में पड़ी है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसको ले लेता हूँ। अब यह हमारी हो गई, फिर यह आपको देता हूँ। जब मैं आपके यहाँ आऊँगा तब आप यही धोती पहनकर मिलिएगा। भगवान को लोग दीन बंधु कहते हैं, कोई अमीर बंधु नहीं कहता। वह गरीबों के पास में मिलेंगे। ऐसे संत के पास जो देहातों में हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जहाँ पर आडंबर, प्रचार और पैसे का सवाल है, जहाँ पर आडंबर, प्रचार एवं पैसे का सवाल है, वहाँ कभी भी नहीं मिलेगा। जिस संत के मन में पैसा या नाम बड़ाई की कामना है वह संत नहीं है। जिस संत के मन में पैसा या नाम बड़ाई की कामना है वह संत नहीं है। वह दुनिया को भगवान के नाम पर धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। संत कभी लेक्चर नहीं देते, वह तो किसी बात को सीधी सादी भाषा में कह देते हैं। जो विद्वान होते हैं उसका कई अर्थ बताते हैं। आपने फरमाया कि
पहले हम सोचते थे कि ज़्यादा आसन करने से भी ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आपने फरमाया कि पहले हम सोचते थे कि ज़्यादा आसन करने से भी ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। 1 या 2 आसन करें, लेकिन नियमित रूप ढंग से करें, भरसक नागा न होने पाए। पहले हम लोगों की इच्छा थी कि आत्मविद्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और काफ़ी संख्या बढ़े, लेकिन अब विचार में परिवर्तन आ गया है कि कम लोग रहें जो अच्छा काम करें। पहले हम लोगों की इच्छा थी कि आत्मविद्या का ज़्यादा से ज़्यादा से प्रचार हो और काफ़ी संख्या बढ़े, लेकिन अब विचार में परिवर्तन आ गया है कि कम लोग रहें और अच्छा काम करें। एक ही पुत्र हो, लेकिन ऐसा जिसको देखने से सब लोग कह उठें कि वाकई पुत्र है। वाराणसी भंडारा 23 से 26 सितंबर 1983। इस वर्ष भंडारा पूज्य ठाकुर साहब की पुण्यतिथि पर हुआ। पूज्य बाबूजी एवं पूजनीय माताजी मिर्जापुर से पधारे। इस वर्ष पूज्य बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। भंडारा के 3-4 रोज पहले मलेरिया हुआ था। पैर में सूजन अभी बना हुआ था। शरीर में काफ़ी कमजोरी थी। इस वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाए। परम पूज्य गांधी जी महाराज बीच बीच में बोलते रहे। इस वर्ष आपकी अमृतवाणी सुनने का मुझको कम अवसर मिला। मिर्जापुर 15 से 21 अक्टूबर 1983। पूज्य बाबूजी एवं माताजी 14 तारीख की सुबह रावटगंज पहुँचे एवं शाम को चूर्क वापस चले गए। मैं 15 तारीख को 10:30 बजे करीब रावटगंज पहुँचा। वहाँ पर मास्टर सोनकर से मुलाकात हुई। उनके साथ उनके मकान मालिक का लड़का भी था। हम सब लोग नाश्ता पानी करने के बाद चूर्क मिश्रा जी के निवास स्थान पर गए। वहाँ पर पूज्य बाबूजी का माता जी का दर्शन किया। चूर्क से 2 बजे करीब चलकर चौपन यादव जी के घर पहुँचे। 2 घंटा करीब वहाँ रहे। शाम को गांव में मिश्रा जी के घर गए। 15-16 लोग करीब वहाँ आ गए। 17 तारीख की दोपहर के बाद हम सब लोग मिश्रा जी के ट्रैक्टर से ओबरा के लिए प्रस्थान किए। लगभग 4:30 बजे ओबरा पहुँचे। भाई राम आशीष यादव के निवास स्थान पर हम सब लोग ठहरे। 17 से 20 तारीख तक ओबरा में सत्संग का प्रोग्राम चलता रहा। 21 तारीख को 12 बजे दोपहर को ओबरा से घर के लिए प्रस्थान हुआ। रावटगंज तक पूज्य बाबूजी का साथ रहा। 21 तारीख को शाम को मैं वाराणसी वापस आ गया। आपने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी सबको समझाना बुझाना एवं बैठाना जारी रखा। अपनी एक टोपी मुझको दिए। आपने आपके द्वारा दी हुई मुख्य हिदायतें इस प्रकार हैं। आपने फरमाया कि एक इष्ट की उपासना, सत्य का पालन एवं नियमित साधन अपने निजात के लिए काफ़ी है। आपने फरमाया कि एक इष्ट की उपासना, सत्य का पालन एवं नियमित साधना अपने निजात के लिए काफ़ी है। अपने इष्ट को जितना शक्तिशाली समझेंगे, जितनी शक्ति आप खींचेंगे, उतनी ही शक्ति आपको मिलेगी। पहले ही अपने को दीनहीन पापी आदि नहीं कहना चाहिए। पहले ही अपने को दीनहीन पापी आदि नहीं कहना चाहिए। जब हम झूठ नहीं बोलते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो ऐसी बात ज़बान से न निकालें। जब हम झूठ नहीं बोलते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो ऐसी बात ज़बान से न निकालें। इसलिए प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्गों का नाम आता है। जैसे गुरुदेव तुम्हारी जय होए, भगवान तुम्हारी जय होए, श्री रामचंद्र तेरी जय होए, भगवान तुम्हारी जय होए, श्री रघुवर तेरी जय होए, श्री रामचंद्र तेरी जय, श्री प्रभुवर तेरी जय होए, श्री रघुवर तेरी जय होए, श्री श्याम तुम्हारी जय हो, श्री प्रभुवर तेरी जय होए, बोलो सब संतन की जय होए, बोलो सब भक्तन की जय होए। राम रघुवर प्रीत रघुवर पाई ना, राम रघुवर प्रीत रघुवर लग।
सबका अनुभव अलग अलग होता है। अपने अनुभव को किसी दूसरे से नहीं बतलाना चाहिए। हो सके तो उसे नोट कर लें और बाद में अपने पथ प्रदर्शक को सूचित कर दें। सबके लिए एक ही प्रकार की पूजा नहीं बतलाई जा सकती। पहले 33 करोड़ आदमी थे तो 33 करोड़ देवता थे। अब आबादी 68 करोड़ हो गई है, देवताओं की संख्या 68 करोड़ हो गई है। इसलिए किसी एक को इष्ट मानना चाहिए, उसी में सबको देखना चाहिए। पहले तो लोग कहते थे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, लेकिन आजकल कुछ लोग पत्नी देवो भव भी कहते हैं। इसलिए किसी का जो नज़दीक में है ख्याल कर सकते हैं, बाद में जो असल है अपने आप चला आएगा, प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे विज्ञान में प्रतिदिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, उसी प्रकार अध्यात्म जगत में भी दिन प्रतिदिन नए नए तरीके इजहार किए जा रहे हैं। सुबह की पूजा खूब सवेरे होना चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह 2:45 बजे से 3:45 बजे तक का है। यह उत्तम है। मध्यम समय 3:45 से 4:45 बजे तक का है। इसके बाद सिर्फ मन बहलाव ही होता है। पूजा में एक टाइम नागा होने से साधक 1 साल पीछे चला जाता है। पूजा में एक टाइम नागा होने से साधक 1 साल पीछे चला जाता है। अपने आचार विचार एवं व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परम पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 15 नवंबर 1983। भाई छेदी भक्त परिवार सहित वाराणसी 14 तारीख को सुबह आ गए। शाम को वार्तालाप के दौरान यह बात होने लगी कि पूज्य बाबूजी से मुलाकात कैसे होगी। अभी तक जो दुनियावी संबंध था उसको आगे तक कायम रखने के लिए पूज्य बाबूजी से मुलाकात करना जरूरी है, ऐसा सोच रहा था। संयोगवश आप 15 तारीख की सुबह 8 बजे वाराणसी चाची जी को दिखाने हेतु पधारे। इनका भी संस्कार जागृत हो गया और पूज्य बाबूजी द्वारा अपना लिए गए। दोनों पति पत्नी को पूज्य बाबूजी ने पूजा करने का ढंग बतलाया। आप 2 बार हमारे कमरे पर आए, यहीं पर दोनों लोगों को बैठाए। आपने फरमाया, ईश्वर नाम वर्णनात्मक नहीं है, वैसे ही रूप भी काल्पनिक है। कल्पना का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन शुरू में जैसे बीजगणित में यह मानकर सही उत्तर निकाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी कोई नाम या कोई भी रूप लेकर चला जाता है। बाद में सही चीज अनुभव होने पर कल्पना का नाश स्वयं हो जाता है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। देखिए हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप देखा नहीं जा सकता है। जब नाम है तभी रूप है आएगा। किसी रूप की कल्पना के पहले नाम जरूरी है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तब उसका रूप सामने आता है। ईश्वर सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए सूक्ष्म नेत्र होता है। हमारे यहाँ ध्यान का समय खूब सुबह होता है। 2:45 से 3:45 बजे सुबह सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन इतना नहीं तो सूर्योदय के पहले सब समाप्त हो जाना चाहिए। शाम को पूजा में कोताही हो जाए, लेकिन सुबह की पूजा ठीक से होनी चाहिए। एक बात का ख्याल रहे कि नागा न होने पाए। हमारे यहाँ पूजा में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। अगर मिलना संभव न हो तो पत्र द्वारा ही अपने हालत की सूचना देते रहना चाहिए। यहाँ से भी उसमें सुधार कर दिया जाएगा। हर एक सत्संग में जाना चाहिए और हर एक जगह जो अच्छाई हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हर एक को धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। हर एक को धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए।
जो काम ईश्वरीय आदेश के अनुसार हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। जो काम ईश्वरीय आदेश के अनुसार हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। जो काम सिर्फ अपनी मान बढ़ाई एवं प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है उसका प्रचार नहीं होगा। ईश्वर से बराबर प्रार्थना करना चाहिए, हे ईश्वर मुझे अपनी मर्जी में चलने की शक्ति दीजिए। हे ईश्वर मेरे पापों को माफ़ कर। हे ईश्वर मुझे गुरु चरण में सच्चा प्रेम दे। हम लोगों की पूजा गृहस्थ आश्रम की है। इसमें गृहस्थी का काम ईमानदारी के साथ करते सुबह शाम थोड़ा नियमित रूप से साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति किया जा सकता है। इसमें नहाने धोने की का प्रतिबंध नहीं है। माताएं जो उनके लिए 4-5 दिन महीने में और काम करने से निषेध रहता है उसमें भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर अशुद्ध रहे तो पूजा ही न करें। पूजा करने के पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल कर लें, पूजा करने का तरीका किसने बताया है। माताएं जो उनके लिए 4-5 दिन महीने में और काम करने से निषेध रहता है उसमें भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर अशुद्ध रहे तो पूजा ही न करें। पूजा करने के पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल कर लें, पूजा करने का तरीका किसने बताया है। रामकृष्ण को किसने देखा है, लेकिन उनकी एक फ़ोटो बना ली गई जो कि कल्पना मात्र है। लेकिन कल्पना को पकड़कर चलना है तभी सही चीज़ की प्राप्ति होगी। जिसको कुछ नहीं आता वह राम रघुवर पुरी रघुवर पाई माँ, राम रघुवर पुरी रघुवर रक्ष माँ 11 बार कहे, वही उनका प्रार्थना हो गया। मिर्ज़ापुर 24 से 26 दिसंबर 1983। 24 तारीख की शाम को भाई सेठ जी एवं लाल साहब के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आप बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हम लोग कुछ जल्दी पहुंच गए थे। बनारस से 3 बजे वाली तूफान से चलकर 5:30 बजे शाम मिर्ज़ापुर पहुंच गए। आपने फरमाया कि सुबह की पूजा बहुत ज़रूरी है, उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। शाम को कमी बेशी हो सकता है। मैं पूज्य पेशकार साहब का 15 फ़ोटो ले गया था जो कि भाई लाल साहब के सौजन्य से प्राप्त हुआ था। आप सबके विषय में कुशल क्षेम पूछे। शाम को 7:30 बजे हमारे गांव कुंडरिया से भाई विजय सिंह एवं भाई गिरजा शंकर सिंह आ गए। इस तरीके से हम सब मिलकर 5 लोग हो गए। रात्रि में सबका पूजा पाठ ठीक से हुआ। सुबह पूजा के बाद भाई गिरजा शंकर एवं भाई विजय सिंह वापस चले गए। ये दोनों लोग गांव से साइकिल से ही आए थे। शाम का भोजन एवं नाश्ता भाई मिश्रा जी के घर पर किए। इस तरीके से 4 घंटे करीब आपके सानिध्य से वंचित रहे। शाम का भोजन एवं नाश्ता भाई मिश्रा जी के घर पर किए। इस तरीके से 4 घंटे करीब आपके सानिध्य से वंचित रहे। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि मैं एक प्रति यादों के उजाले ले गया था जो मास्टर सोनकर को दिया। आप 6 तारीख को कानपुर जाएंगे। 7, 8, 9 को पेशकार साहब का भंडारा है। कार की व्यवस्था हो गई है, 5-6 लोग ही जाएंगे। अगले साल भंडारा में मेरी भी इच्छा है चलने की, आगे खुदा की मर्जी। भाई जगदीश के विषय में पूज्य बाबूजी से जानकारी प्राप्त हुई। बृहस्पतिवार की पूजा के विषय में पूज्य बाबूजी को सूचना दे दी गई। आपने भाई सेठ जी से कहा कि आप लोगों के बाद के आए लोग आप लोगों से आगे निकल गए। आपने भाई सेठ जी से कहा कि आप लोगों के बाद के आए लोग आप लोगों से आगे निकल गए। आप लोग अभी उसी जगह पड़े हैं। सुबह नियमित रूप से बैठा करिए। एक भी बीज अगर ठीक से लग गया तो अपने आप वह फूलेगा फलेगा। कई बीज उसमें तैयार होंगे। एक पेड़ है, उसमें किल्ले भी निकलते हैं।
इस तरीके से कई पेड़ बन जाते हैं। जो इस आँख से देखते हैं, जो इस आँख से देखते हैं, जो इस कान से सुनते हैं, सब माया है। जो इस आँख से देखते हैं, जो इस कान से सुनते हैं, सब माया है। परम तत्व वाणी का विषय नहीं है। जो नाम है उसको कोई लिख नहीं सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है। जो नाम है उसको कोई लिख नहीं सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है। वह तो ध्वनि मात्र है। यही सब आप मनीषी की लोक यात्रा नामक पुस्तक से पढ़कर सुनाए। साधु नाग महाशय वाली पुस्तक की बड़ाई किए। आपने कहा कि संतों का जीवन चरित्र पढ़ने से भक्ति रस का संचार होता है, इसलिए भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए तथा मालिक से हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए।